जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों से जप मालिका, विद्या और अभय तथा वरप्रद नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद को बड़ी शोभा हो रही है और उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमलों के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाते हैं। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर और उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की ओर बढ़ा और बाई भुजा कर बड़े वेग से प्रहार करने लगा। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वे तलवार के 100 टुकड़े हो गए तो क्रोध में भरकर लाल आंखें कर वह राक्षस देवी पर शूल की वर्षा करने लगा। शूल के गिरते ही देवी ने उसके प्रहार में शूल बरसाए और उस शूलों को अपनी ओर देखकर शूल का प्रहार भी किया। राक्षस के शूल के तो सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर सेनापति उस महाप्रकर में चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाले चामुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा डाला। शक्ति टूट गई। गिरी हुई देख चामुर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उस शूल के भी हजारों टुकड़े कर दिए। इतने में ही देवी सिंह पर उछलकर हाथी के मस्तक पर शूल के प्रहार को देखते ही देवी सिंह पर चढ़कर आई और हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठी। दैत्य ने के साथ खूब जोर लगाकर महाबायु युद्ध करने लगी तथा वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी के से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए सिंह ने उसे अपने पंजों से ही मार डाला, धड़ से अलग कर दिया। और इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कुचुम्बर निकाल डाला। बिंदी पाल से वाक्षकल को तथा बाणों से ताम्र अंधक को मौत के घाट उतार डाला। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर्य तथा महाहुन नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपने सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। देवी के गणों को त्रास देने आरंभ कर दिया, किंतु किन्हीं को थूथन से मारकर और किन्हीं के ऊपर खुरों से प्रहार कर किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाने लगा। कुछ को सिंह से विदर्न करने लगा। कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंह से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को तो निश्वास वायु से झोंके से
धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों के सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर की भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा उसी अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। इसके वेग को चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र अब सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों को आहत विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। अपने पाश फेंककर उस असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम के बध जाने पर अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में आ गया। उस अवस्था से जगदम्बिका जो ही उसका मस्तक काटने लगी के लिए उदित हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में सामने आ गया। जब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध लिया, इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। पुरुष तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। गर्जन से खींचते हुए देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया। पहले ही भैंस की भांति चराचर प्राणियों को तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा। अपने सींगों से चिंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों से उस पर्वतों को चूर्ण कर दिया और मद से भरे हुए उस राक्षस को कहने लगी और लड़खड़ाती हुई वाणी में बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब वह शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। और ऋषि कहते हैं कि यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और फिर अपने पैरों से उस दैत्य को दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पे वार किया। उनके पैरों से दबा होने के कारण महिषासुर मुख से बाहर निकल ही रहा था। तभी देवी ने उसके आधे निकले हुए शरीर पर उसके सिर पर वार किया और अपनी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग उठी और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महा ऋषियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्व राज गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मनवंतर की कथा के 3रा अध्याय संपूर्ण। जय माता दी।